अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, डीएचए सिटी कराची एक ऐसा नाम बन चुका है जहां पर डेवलपमेंट जो है वो रोज़ बरोज़ आगे बढ़ती चली जा रही है और लोगों का इंटरेस्ट डीएचए सिटी कराची में बढ़ता चला जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर 13 के हवाले से कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है और वहाँ पर किस साइज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो डीएचए सिटी कराची की लोकेशन है वो थोड़ी सी मेन गेट से अंदर है, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर का फासला आपको तय करना पड़ेगा सेक्टर 13 तक जाने के लिए। और उसके जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, सराउंडिंग के सेक्टर्स हैं, उसके अंदर सेक्टर 11 और अभी इस वक्त मार्केट में जहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं सेक्टर 14, वो सेक्टर 13 के साथ ही लगता है। सेक्टर 13 के साथ सेक्टर 14 का होना सेक्टर 13 की वैल्यू को बढ़ाता है। सेक्टर 14 के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ डीएचए सिटी कराची के अंदर देखी जा रही है और लोग वहाँ पर इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टाउन हाउसेस बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ सेक्टर 13 के हवाले से मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सब सेक्टर्स मिल जाते हैं। डीएचए सिटी कराची के सबसे ज़्यादा सब सेक्टर्स अगर देखे जाएं तो वो सेक्टर 13 के अंदर हैं। साथ ही उसके अंदर जो प्लॉट्स की कैटेगरीज हैं वहाँ पर हमें 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं, 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं और साथ ही साथ 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है सेक्टर 13 के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर कुन है। क्योंकि सेक्टर 14 के साथ ही सेक्टर 13 के अंदर भी पोजीशन दिया गया है, पोजीशन दिया जा चुका है। वहाँ पर लोग अपना घर बना करके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं। साथ ही साथ सेक्टर 13 जो रेड जोन का एरिया है उसके जो शुरू के सब सेक्टर्स थे वहाँ पर डेवलपमेंट तो ऑलरेडी मुकम्मल थी, लेकिन जो बाद के सब सेक्टर्स थे थोड़े से एंड के, यानी कि ई और एफ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज़ अभी हालिया दिनों में जब डीएचए सिटी कराची के अंदर इवेंट किया गया, कुछ सब सेक्टर्स के अंदर, कुछ सेक्टर्स के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई वहाँ पर जो डीएचए सिटी कराची के सीनियर्स थे उनकी जानिब से, तो उनके अंदर सेक्टर 13 के जो सब सेक्टर्स थे वो भी शामिल थे। साथ ही साथ जो ए बी सी के जो सब सेक्टर्स हैं यानी कि 13 ए बी और सी, वहाँ पर जो डेवलपमेंट मुकम्मल है। साथ ही साथ वहाँ पर हमें 200 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। फिर डी और ई के अंदर हमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं और एफ के अंदर हमें 13F के अंदर 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल जाते हैं। सेक्टर 13 के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि सेक्टर 14 से लगकर है बिल्कुल, क्योंकि जब इस आबादी एक एरिया के अंदर हो जाती है, एक एरिया के अंदर घर बन जाते हैं, तो फिर उसके सराउंडिंग्स के जो एरियाज़ हैं उनको उसका फ़ायदा होता है। और सेक्टर 13 जो है सेक्टर 14 की सराउंडिंग के अंदर है। सेक्टर 14 के अंदर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 300 टाउन हाउसेस के जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। वो हमने देखा कि इस साल के शुरू में डीएचए की जानिब से डील दी गई थी जिसके अंदर इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी 100 के करीब टाउन हाउसेस बनाने जा रहे हैं। तो इन कंक्लूजन ये बात कहना चाहूँगा कि सेक्टर 14 के अंदर जब हमें अब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होती हुई दिखेगी, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी, लोग वहाँ पर आकर रहना शुरू हो जाएंगे, तो जो उसके जो सराउंडिंग्स के एरियाज़ हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। और सेक्टर 14 के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर हैं जो सेक्टर 13 की वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए 3 से 4 साल का अरसा वेट करना होगा। 3 से 4 साल के अरसे के अंदर आप वहाँ से एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकेंगे और रिटर्न हासिल करने के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूज़ को और बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सेक्टर 13 के जो पीछे के सब सेक्टर्स हैं यानी कि 13F की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर डेवलपमेंट अभी इतनी ख़ास नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।